हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनने वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई चूड़ियां आप कहां रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है हमारे यहां वह होती है कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियां जब खरीदने जाते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां जो होती हैं वो चिटकी हुई निकल जाती हैं। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। मान्यता है कि बेटियां यदि आपने कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर लें। पहले एक एक चूड़ी आप अच्छे से चेक कर लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाएं तो आप इन्हें निकालकर फेंक सकती हैं, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं हैं, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वह भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहनेगी। एक हाथ में कम, एक हाथ में ज्यादा हमेशा चूड़ियां पहना चाहिए। नियम का पालन पूरा अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल है वह खुला नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू कर ले, इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथ में अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पॉल या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो जब आप सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है, वह सिंदूर आप इस शाखा पोल या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी माताएं हमारी शाखा पॉल धारण करती हैं वह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियां अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियां पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकती तो आप शाखा पॉल अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो 2 चूड़ियां हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगती है तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है।
तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण ना करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियां पहनी हैं और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गई है, और इन चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है तो इन चूड़ियों को साफ करके दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण करें। और दोस्तों, लाह की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियां पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागिन स्त्रियां को हमेशा सुहागिन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले या सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देते हो। अगली बात की, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना है। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सुना नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदले तो आप इस तरीके से अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें। इसके बाद आप चूड़ियां बदले, क्योंकि चूड़ियां जब हम उतारते हैं तो हाथ सूना हो जाता है। अगर दुपट्टा नहीं लपेट सकते तो आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं रखना है। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई चूड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियां पुरानी हो गई हैं, आपको नई चूड़ियां लेनी है, तो इसे आप मंगलवार के दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब शुक्रवार के दिन चूड़ियां लें, यह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी ना करें। अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियां हैं वह पुरानी हो गई हैं, जो टूट गई हैं। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियां पुरानी हो गई हैं उनका क्या करें? आप उन्हें इकट्ठा कर लें और इन सभी चूड़ियों को बीच से आप एक रस्सी डाल दें या कोई धागा डाल दें और इन्हें आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है, कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंके। अपनी सुहाग की चीजों को इधर उधर फेंके, इन्हें आप इकट्ठा करके रख ले। और जब भी कभी आप बाहर जाए, नदी किनारे जाए, तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती है तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। अगली बात, माताएं जो चूड़ियां पीरियड्स के दौरान धारण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धोकर स्नान करती है, शुद्ध हो जाती हैं, उस दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और जो नई चूड़ियां हैं उन्हें धारण करें। क्योंकि जो आप पूजा पाठ करते हैं उस दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियां आपने पहनी हुई हैं उन्हें नहीं पहनना, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। तो प्यारी माता और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागन महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं है। यह हमारे सुहाग की निशानियां में से एक है, जिसे हम स्वयं मां भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सर से उतारकर फटाफट उसे लगा देती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं
जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर यह 5 चीज ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती है। मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदियां, हाथों की मेहंदी, हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल, इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। भक्तों, महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें 9 गलतियां, वरना आपके पति को झेलनी पड़ेगी। मुसीबत और परेशानियां पूरा घर हो जाएगा। कंगाल भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें यह 9 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं, सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पति की कंगाली का कारण बनती है। दोस्तों, सुहागिनों की निशानी उसका मांग का सिंदूर और उसके हाथ की चूड़ी है। दोस्तों, एक औरत कितना भी सच संवर जाए, लेकिन इन चीजों के बिना सुंदर नहीं दिख सकती, क्योंकि यह एक महिला के सुहाग की निशानी होती है। अगर महिला इन चीजों के प्रति सजग नहीं रहती है तो उसके पति की जान भी जा सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ी, गले का मंगलसूत्र महिला के सजने की वस्तु नहीं है। यह वस्तु उसके पति की लंबी आयु के लिए होती है। लेकिन आज के बदलते आधुनिक युग में महिलाओं ने इन सब चीजों को फैशन की वस्तु बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग भी मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती है, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। मान्यता है कि यह गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को
तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, भक्तों, मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता का सिंदूर देखकर इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था। तभी से यह परंपरा बनी कि मंगलवार को महिलाएं सिंदूर न लगाएं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वे बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलते, बल्कि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और दुर्भाग्य आ सकता है। यह न केवल वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है, बल्कि आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए सिंदूर को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और इन परंपराओं का पालन करना चाहिए, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, भक्तों, नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि गीले बालों में कभी भी सिंदूर न लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, पहले बालों को अच्छे से सुखा लें और फिर ही मांग भरें। ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी किसी और से उपहार में मिला सिंदूर न लगाएं। मान्यताओं के अनुसार दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि अगर सास, जेठानी, ननद या ससुराल के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने सिंदूर उपहार में दिया है, तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परंपराओं का पालन करने से दांपत्य जीवन सुखी और समृद्ध बना रहता है। नंबर 3, भक्तों, सिंदूर को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इसे लगाने के कुछ खास नियम होते हैं। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती हैं। यह माना जाता है कि शरीर की शुद्धता के बिना सिंदूर लगाना अशुभ हो सकता है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय इसे लगाने से इसकी पवित्रता भंग हो सकती है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सुहाग का प्रतीक होता है। इसलिए इसे लगाने से पहले उसकी शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, भक्तों, सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और विवाहित महिलाओं के जीवन में इसका खास महत्व होता है। रोज सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के समय इसे लगाना और भी जरूरी होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करें, तो मांग में सिंदूर जरूर भरें, क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं, जैसे करवा चौथ, तीज, वट सावित्री पूजा आदि, इन सभी में सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 5, भक्तों, कुछ महिलाएं फैशन या दूसरी वजहों से सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं, जिससे वह दिखता नहीं है। ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे पति के जीवन में असफलता आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए, ताकि यह साफ नजर आए। लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर कुछ परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी होती हैं। सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम भी होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। हिंदू विवाह में सिंदूर लगाने की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक होता है। शादी के बाद भी इसे सही तरीके से और सही समय पर लगाना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ खास दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में इसे लगाने से अशुभ फल मिल सकते हैं। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसकी पवित्रता और नियमों का ध्यान जरूर रखें, ताकि दांपत्य जीवन सुखी और शुभ बना रहे। नंबर 6, भक्तों, आजकल कई महिलाएं फैशन या ट्रेंड के कारण टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। हमेशा सिंदूर को सिर के बीचों बीच सीधी मांग में ही लगाना चाहिए, क्योंकि यही शुभ माना गया है।
कुछ महिलाएं सही जगह पर सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन बहुत हल्का या कम लगाती हैं, जिससे वह ठीक से नजर नहीं आता। मान्यताओं के अनुसार लंबी और भरी हुई मांग में सिंदूर लगाना अधिक लाभकारी होता है। यह पति पर आने वाली परेशानियों को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसे पूरी श्रद्धा और सही तरीके से लगाएं, ताकि उसका पूरा शुभ फल मिल सके। आइए अब हम जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय किस दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हमारे हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है और यह हमारे जीवन की छोटी बड़ी हर चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही सिंदूर लगाने के भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इसे लगाने के लिए पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा का ही चयन करना चाहिए। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे माथे के उस खास बिंदु पर लगाया जाता है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है और इसे लगाने से पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की मजबूती का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसके नियमों और महत्व को समझकर सही तरीके से लगाएं, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। सुहागिन स्त्रियों के लिए सिंदूर का विशेष महत्व होता है और इसे सही समय और सही नियमों के अनुसार लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भी भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती थीं। इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि किसी भी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा, हरितालिका तीज और अन्य ऐसे व्रत जो सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, इन सभी अवसरों पर सिंदूर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन भी मांग में सिंदूर भरना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यह न सिर्फ पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि को भी बनाए रखता है। हालांकि कुछ विशेष दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर को अशुद्ध माना जाता है और सिंदूर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस दिन वे भक्तों से सिंदूर चढ़ाने की प्रथा स्वीकार करते हैं। इसलिए महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। अगर सुहागिन स्त्रियां इन नियमों का पालन करते हुए सिंदूर लगाती हैं, तो यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और उनके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही तरीके से लगाए गए सिंदूर का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहता है।
दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।